एक फीमेल गवर्नर होने के बाद भी वहाँ महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जिस तरह के वीडियोज़ आए हैं, आप वो हमें एक्चुअली चिंतित करती हैं कि देश में महिला सुरक्षा नहीं है। कहीं किसी स्टेट को ऐसे फेंक के रखोगे जहाँ पे खाने-पीने की सुविधा नहीं है। लोग आज विंटर्स इज़ अप्रोचिंग, इतने ठंड आ गई है, लोग ऐसे कैंप में हैं जहाँ पे बीजेपी का एक नेता नहीं गया होगा। तो आप उन्नाव केस में देख लीजिए, बीजेपी हमेशा चीज़ों को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन जिसको वो पप्पू मूर्खों का सरदार बोलते हैं, आज वही मूर्खों का सरदार जो उनके मुताबिक है, वो देश का नेता बन चुका है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार हम 2024 को लेकर तमाम नेताओं से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसका परचम 2024 में लहराने वाला है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए शरीफा रहमान, जो कि कांग्रेसी नेता है, महिला है, सीधे उनसे बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दों की बात करेंगे और उनका कांग्रेसी होने के साथ साथ उनका क्या एजेंडा है इस बार। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को आगे करने का काम कर रही है। अगर आप ध्यान दोगे, वो कांग्रेस पार्टी ही है जो हमेशा 33% रिजर्वेशन से आज 50% रिजर्वेशन की मांग करती आई है। बीजेपी गवर्नमेंट जिन्होंने रिजर्वेशन की बात तो की, लेकिन ऐसी बिल वो पास करे जिसका इम्प्लीमेंटेशन न जाने कब होगा, तब हम जैसी महिलाएं रहेंगे भी कि नहीं, या बाकी महिलाएं उस बिल का जो भी फैसिलिटीज होंगे उसको लेने के लिए रहेंगे भी कि नहीं। वो एक ऐसा हो गया जैसे कि उन्होंने कोई लॉलीपॉप डाल दिया हो एडवर्टाइजमेंट की तरह, जिसका कोई फिक्स टर्म या कंडीशन नहीं है। अगर आप कोई भी कुछ बिल वगैरह पास करते हो, दुनिया की हर एक महिला या कोई भी नागरिक यही चाहेगा कि आप कुछ भी पास करते हो साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी हो। बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन रिजर्वेशन बिल, आपको खुद भी पता है कि इन्होंने किस तरह का एक टिप्पणी देके छोड़ दी है लोगों को। 70 साल में आपका कांग्रेस का काफी दमन भी रहा और शासन भी रहा, पर तब आप क्यों नहीं सोच पाए महिलाओं के बारे में? आप लेके तो आए महिला आरक्षण बिल, पर लागू नहीं कर पाए। लागू तो ये जो सरकार है, भाजपा सरकार में, उसमें ही लागू हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। डेफिनेटली आप जानते हो कोई भी बिल पास करने के लिए एक समय की ज़रूरत होती है, और कांग्रेस पार्टी महिला वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि आप देखोगे हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंक्लूडिंग इंडियन यूथ कांग्रेस, 33% रिजर्वेशन का वुमेन रिजर्वेशन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में दिखाने का काम करते हैं। आप देखोगे जब भी कोई पंचायत इलेक्शन हो, वहाँ हम महिलाओं का रिजर्वेशन का ध्यान रखते हैं। आने वाले 24 में आप इवन अभी जो 5 स्टेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी आप देखोगे तो हमने हर जगह 33% रिजर्वेशन करने की पूरी कोशिश की, और वो भी नेम पे नहीं। इट्स नॉट बिकॉज़ फॉर नेम एंड सेक। जो महिला सक्षम है, वैसी महिलाओं को हमने आगे करने का काम किया है। वही बात कर रहे हैं गौतम अर्चना की, आपकी पार्टी की रह चुकी हैं वो। उनकी बात करें तो जब वो आई थी महिला आरक्षण बिल के लिए बधाई देने के लिए प्रियंका गांधी को, आपकी महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ झड़प करी, उनके पिता भी साथ थे। हाँ, देखिए क्या होता है, गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो फुल सिक्योर्ड्स में रहे हैं। उनके फैमिली के साथ जो भी हुआ है आप जानते हो, तो उनकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत रहती है। बट ऐसा नहीं है कि लीडरशिप के साथ हम आज मिल नहीं पाए हैं। हर कोई मिल सकता है, और डिसिप्लिन के तरीके से अगर हम सब चलें तो डेफिनेटली हम हर एक लीडर से मिलके उनका स्वागत कर सकते हैं, उनको बधाई दे सकते हैं। वो माहौल कैसा रहा होगा आई डोंट नो कि क्यों उन 2 महिलाओं के बीच में इस तरह की वो हुई होगी। लेकिन डेफिनेटली हर एक महिला का हमारे पार्टी में स्वागत है। हम उनका सम्मान करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो उस चीज़ को इग्नोर करें, हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा। ये कोई बड़ी मुद्दा है नहीं। जब बड़े नेता होते हैं, आप ये कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, जो भी हो, आप देखोगे इस भीड़ में इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं तो वो दलित नेता है तो इस वजह से इस तरीके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दलित नेता का ऐसा कुछ भी रहता तो राहुल जी ओबीसी के हित में बात नहीं कर रहे होते। तो तभी भाजपा बोल रही है ना आपको कि आप जातिवाद फैला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, और अगर देखोगे हमारे हर फ्रंटल में, हर कमिटीज में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक अलग-अलग रिलीजन लोगों के, उनके सब ट्राइब के लोगों को भी हम पोस्ट में रखने का काम करते हैं।
क्या लग रहा है राहुल गांधी 2024 में वापसी कर पाएंगे, कांग्रेस वापसी कर पाएगी? क्योंकि मोदी जी तो भाषण में कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार। देखिए ये वो कह रहे हैं, लेकिन जिसको वो पप्पू मूर्खों का सरदार बोलते हैं, आज वही मूर्खों का सरदार जो उनके मुताबिक है, वो देश का नेता बन चुका है। जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा किया, जो लोग उनसे जुड़े हर स्टेट में, वो गवाही है कि वो लोग उन्हें पसंद करते हैं, नौजवान उन्हें पसंद करते हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे, आपने देखा भी होगा भारत जोड़ो यात्रा में कि हर क्षण के लोग उनसे जुड़े थे। आज बीजेपी का कौन-सा नेता है जो इस तरह इज़िली एक्सेसिबल है? क्या कोई भी नेता है? हम नेता छोड़ दीजिए, जो चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बने थे, उनका कहना है, वो ही एक्सेसिबल नहीं है। आज आप पूरे देश में इतना कुछ हो रहा है, किसी भी मुद्दे पे वो बात नहीं करते हैं। मैं सारी चीज़ों को एक तरफ कर देती हूँ, फिर किस चाहे मुद्दे वो पे बात नहीं करेंगे? डेफ़िनेटली आज आप मणिपुर ले लीजिए, क्या मणिपुर भारत में नहीं है? क्या मणिपुर के एक भी चीज़ के ऊपर पीएम ने कुछ बोला है? तो आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, उसके बाद प्रधानमंत्री तो आए ना, संसद में आए, आपकी बातों का भी जवाब दिया। आप ही लोगों ने वॉकआउट कर दिया था उस टाइम पर। नहीं, ऐसा आप कुछ सुनी नहीं नहीं, पड़ी? ऐसा बात वॉकआउट करना हमें ज़रूरी था बिकॉज़ वो एक प्राइम मिनिस्टर होके उन्हें वहाँ होना चाहिए था। आज मणिपुर में सरकार किसकी है? बीजेपी की। जब एक स्टेट में 6 महीने आपको लग गए कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए और आप सीएम को उस कुर्सी से हटा भी नहीं रहे हो, सीएम के ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो। एक फीमेल गवर्नर होने के बाद भी वहाँ महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जिस तरह के वीडियोज़ आए हैं, आप वो हमें एक्चुअली चिंतित करती हैं कि देश में महिला सुरक्षा नहीं है, कहीं भी किसी भी पद पे। आज कोई भी महिलाओं के साथ ऐसे रास्ते में आप पैरेड कराओगे, किसी भी कम्युनिटी की बात कम्युनिटी की होती ही नहीं है। ये एक वार है, इस वार में लोग बच्चे और महिलाओं के ऊपर भी जब वार हो जाए और इसके बाद भी सीएम और पीएम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको क्या पर कहेंगे? वहीं राजस्थान में भी तो इस तरीके की वारदात हो जाती है, तब आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, आप जब आप देखे होंगे राजस्थान या जहाँ पे भी हमारी सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कोशिश किया कि अगर इस तरह का कुछ भी हुआ है, तो उसको जो भी व्यवस्था लेनी होती है, जो ज़िम्मेदारी लेनी होती है, अशोक गहलोत जी ने हमेशा ली है। आप अगर आप हमारे साथ इस बारे में बोलना ही चाहते हैं, तो आप उन्नाव केस में देख लीजिए। बीजेपी हमेशा चीज़ों को दबाने की कोशिश करती है। वारदात हो सकती है, कोई इसको आप बोल नहीं सकते हो कि ये हमारे हाथ में है, लेकिन उसको आप कैसे टैकल करते हो वो मैटर करता है। उसके लिए आप क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस लेते हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेते हो वो मैटर करता है। आप 6-7 महीने किसी स्टेट को ऐसे फेंक के रखोगे जहाँ पे खाने-पीने की सुविधा नहीं है। लोग आज विंटर्स इज़ अप्रोचिंग, इतने ठंड आ गई, लोग ऐसे कैंप में हैं जहाँ पे बीजेपी का एक नेता नहीं गया होगा। और उसी समय अगर आप देखोगे कांग्रेस पार्टी के इंडियन यूथ कांग्रेस जो हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल अध्यक्ष है श्रीनिवास बीवी, जो लगातार पिछले 4 महीने से हर एक रिलीफ कैंप में राहुल जी के आदेश पे, उनके नेतृत्व पे रिलीफ कैंप में सामान बाँटने से लेके, मैट्रेस से लेके, मेडिसिन से लेके हर एक चीज़ बाँटने का काम कर रही है। पर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में ही सर तन से जुदा के नारे लगे। वहीं मोदी जी कह रहे हैं आपका कुशासन रहा है। इससे पहले कभी भी भारत में इस तरीके के नारे सुनाई नहीं दिए। ऐसा मैं तो इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि राजस्थान में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो मोदी जी बता रहे हैं वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं और बाकी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उससे वो हटकर उसको साइडलाइन करते हुए वो राजस्थान के इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वो देश का नज़रिया घुमाने की इस तरीके के नारे लगे आपने देखा ना? पर झूठ कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, झूठ तो वो बोल रहे हैं, हम नारे के लिए झूठ नहीं बोल रहे। मैं बोल रही हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से हट के राजस्थान के एक मुद्दे पे अटक गए, जबकि देश में पिछले 6 महीने में और भी स्टेट्स हैं। मैं मणिपुर छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में आप ले लीजिए क्या हालत है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, उन्नाव केस में क्या हुआ, आप देखो हथराज में देखो, हर एक जगह में जब कुछ भी होता है, तो वहाँ मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। आप 2 दिन पहले कोविड के समय ही ले लीजिए। जो कोविड के समय में हुआ, अगर आज कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही होती, इंडियन यूथ कांग्रेस काम नहीं कर रही होती, तो ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया का खिताब शायद बीवी श्रीनिवास को नहीं मिल रहा होता।
वहीं स्मृति ईरानी जी इतनी झूठ फैला रही है कि कांग्रेस पार्टी कहीं काम ही नहीं की। उनके 2 दिन पहले वाले स्पीच में उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी घर पे बैठे थे, सारे बीजेपी के लीडर नीचे गए। अगर ऐसा कुछ होता तो बीजेपी के नेताओं के नाम के पीछे नारे होने चाहिए थे, उनके नाम पे कुछ स्लोगन या टैग होना चाहिए था। हालांकि वो तो ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस के लीडर को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है, हालांकि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा काम कर रही है, जमीन पे है। फिर चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, बीजेपी को जो चीजें करना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स अबाउट द पार्टी व्हिच इज इन पावर। जो सरकार चला रही है, पूरे देश को चला रही है, जो उन्हें करना चाहिए वो ऑपोजिशन कर रही है। क्या लग रहा है इस बार 2024 में कांग्रेस कमबैक कर पाई? डेफिनेटली कर पाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन मुद्दों पे आज प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं को बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग सरकार चला रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं। उन मुद्दों पे ऑपोजिशन काम कर रही है, और ऑपोजिशन वो भी कांग्रेस पार्टी। राहुल जी के नेतृत्व में 2024 में डेफिनेटली हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, लोकसभा में हम आएंगे बहुमत से, और वो बहुत जल्दी पीएम भी जरूर बनेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शरीफा रहमान जी थी, जिन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से कमबैक करेगी, पर देखना यही होगा, जनता की और तमाम हिंदुस्तान की इस पर नजर रहेगी कि इस बार कांग्रेस कमबैक करती है या नहीं, या फिर से भाजपा रिपीट होगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर।